प्यारे विद्यार्थियों, तुहाडा स्वागत है अज की नवीं वीडियो दे विच। अज मैं शुरू करन लग्या हाँ फंक्शन, क्योंकि आप चैप्टर कर रहे हैं रिलेशनस एंड फंक्शनस। हुण तक मैं इहदियां दो पार्ट रिलेशन दे जिहड़े दोनों बहुत इंपोर्टेंट ने। कई विद्यार्थी की करते हैं, पहला पार्ट देख लिया, दूजे कहते भी एड्डी कद नहीं आपां ही कर लांगे, ਅਤੇ बहुत सारे कंसैप्ट मिस कर देंगे ने। तो जिन्होंने रिलेशन का पहला पार्ट तो दूजा पार्ट नहीं देखा वो फंक्शन ना देखो। फंक्शन देखना है तो रिलेशन को समझना जरूरी है। तो मैं बहुता टाइम बर्बाद ना करता है, चलदा हाँ फंक्शन वाल। तुहानूं सब नूं एक बेनती है कि जिन्होंने हाले तक मेरा चैनल सबसक्राइब नहीं किया वो चैनल जरूर सबसक्राइब कर लें, ਤਾਂ जो भविख ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ हर वीडियो मिलती रहे, ਤੁਸੀਂ WhatsApp ਤੇ डिपेंडेंट ना रहो। ਹੁਣ तक ਤੁਹਾਨੂੰ WhatsApp ਤੇ लिंक मिल रहे हैं। चलो ਆਪਾਂ ज़्यादा टाइम नहीं खराब करते, ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ फंक्शन ਵੱਲ। एक गल समझ लो, ਜਿਹੜਾ फंक्शन है वो स्पैशल टाइप ऑफ रिलेशन है। स्पैशल टाइप मतलब है तो रिलेशन ही, वो तो कुछ शर्तां लग जांदियां, कुछ शर्तां लग जांदियां। जे वो शर्तां तुहानूं समझ आ गईयां तां समझ लो तुहानूं फंक्शन समझ आ गया। फंक्शन ਦੀਆਂ वैसे ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਬਣਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਲੱਗਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਕਈ ਸਟੇजेस ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੰਘ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੋٹے ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਜੋ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਆਪ ਜੋ ਦੇ ਦਿੰਨੇ ਆ ਉਹ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ। ਜੇ ਉਸ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਈਏ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ फंक्शन ही समझ आ गई। पर डेफिनेशन समझने का अर्थ यह है कि तुसी उसका कला कला अखर समझो, तो कला उस डेफिनेशन का नहीं, इस पूरी वीडियो नूं हर सकेंट नूं हर पल नूं तुसीं ध्यान नाल देखो तां जो फंक्शन का कुछ मिस ना हो जाए। तो वो डेफिनेशन की है फंक्शन की। आपां पहलां डेफिनेशन कच्ची डेफिनेशन क्रिएट करने की कोशिश करते हैं, फिर आपां पक्की डेफिनेशन दिंदे हैं। फंक्शन is a law of correspondence। फंक्शन एक ला है, कानून है, या रूल कह दो, एक रूल है किहदा कॉरस्पोंडेंस का संबंध बनाने का, अंडर विच टू ईच एलीमेंट ऑफ वन सैट। इस नियम के तहत, इस रूल के तहत कोई सैट है, कोई भी सैट है, आ सैट है एक, ਇਹਦਾ हरेक एलीमेंट देखो आ शब्द एक हर एक शब्द अर्थ है ईच एलीमेंट, इसका हरेक एलीमेंट जिन्हें भी मैंबर ये पे ने ऑफ कॉरस्पोंडेंस वन एंड ओनली वन। कॉरस्पोंडेंस संबंध रखता है, संबंध बनाता है, वन एंड ओनली वन। हुण इत्थे फिर चक्कर पै गया। आ गल बहुत इंपोर्टेंट है। आ दोनों गल्लां, एक ईच एक वन एंड ओनली वन। पहले सैट का हरेक एलीमेंट संबंध बनाता है दूजे सैट के सिर्फ इक्को एलीमेंट नाल। वन एंड ओनली वन कह लो चाहे यूनीक कह लो। ये हुण इन समझ नहीं लगता। वन एंड ओनली वन एलीमेंट ऑफ एन अदर सैट। पहला डेफिनेशन दोबारा पढ़ते हैं आप, फिर इन्हूं आपां समझने की कोशिश करते हैं। फंक्शन एक कानून है, एक नियम है जिहदे अधीन पहले सैट का हरेक एलीमेंट, यानी ये हरेक एलीमेंट से फंक्शन लगूगा, खाली नहीं रहिंदा। रिलेशन च की हुंदा सीगा भी कहा सी भी आ कुड़ियां ने, ਇਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦਾ ਆ ਗਿਆ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦਾ ਨਾ ਆਵੇ, ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਇੱਧਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਸੀਤਾ ਹੈ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀ ਬ੍ਰਦਰ ਦਾ, ਸੀਤਾ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਰਾ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਤਾਂ ਸੀਤਾ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆਪਾਂ ਖਾਸ ਸ਼ਰਤ ਲਾਤੀ ਕਿ ਇਹਦਾ ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਊਗਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਯੂਨੀਕ ਇੱਕੋ ਐਲੀਮੈਂਟ ਨਾਲ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਆਹ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇਹਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ।
पर एक एलीमेंट का रिलेशन इक्को नाल आऊगा। गल समझ आ गई? तो एक मोटी डेफिनेशन क्रिएट करने की कोशिश की है मैं। ये तो एक रूल एक्सट्रा होर बनता है कि ਇਹਦੀ ਇਮੇਜ ਇੱਕੋ ਹੀ ਬਣੂਗੀ, ਯਾਨੀ ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਮੇਜ ਬਣੂਗੀ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਮੇਜ ਬਣੂਗੀ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਮੇਜ ਬਣੂ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬਣੂਗੀ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਵੀ ਐਲੀਮੈਂਟ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਐਲੀਮੈਂਟ ਦੀ ਇਮੇਜ ਯੂਨੀਕ ਹੈ। ਇਮੇਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਸਵੀਰ। ਇਮੇਜ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਤਸਵੀਰ। ਤਸਵੀਰ ਇਮੇਜ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਹੁਣ ਗੱਲ ਯਾਰ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਕਿਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ? ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਤੋਂ। ਕੋਈ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਹੈ, ਉਹ 'ਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਇਮੇਜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੁਰਾਣੀ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਜੋ ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਦੇ ਸੀ ਕੈਮਰੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਸੀਗੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਬਣ ਗਿਆ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਇਮੇਜ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਫੋਟੋ ਬਣਦੀ ਸੀਗੀ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਰੌਸ਼ਨੀ ਪਾਉਂਦੇ ਸੀ, ਰੌਸ਼ਨੀ ਅੱਗੇ ਪੇਪਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰਿੰਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਕੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ? ਇਮੇਜ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਹੈ, ਇਹ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫੋਟੋ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈ ਹੈ, ਇਹ ਇਮੇਜ ਹੈ। ਹੁਣ ਸ਼ਰਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੋਂ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਫੋਟੋ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ ਕੋਈ ਵੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਹਰੇਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਫੋਟੋ ਬਣੂਗੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੋਟੋ ਬਣੂ। ਹਰੇਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਦੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਫੋਟੋ ਬਣੂਗੀ। ਇਸ ਨੈਗੇਟਿਵ ਤੋਂ ਦੋ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ। ਜੇ ਇੱਕ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆਪਾਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਤੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੈਗੇਟਿਵ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਦੂਜੀ ਸ਼ਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਦੋ ਸ਼ਰਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉੱਥੇ ਬੰਦਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਦੋ ਨੈਗੇਟਿਵਾਂ ਤੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਫੋਟੋ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਦੋ ਲਗਾਤਾਰ 1 ਸਕਿੰਟ ਦੇ ਝਪਕੇ 'ਚ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਦੋ ਫੋਟੋਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਖਿੱਚਦੀਆਂ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਤਾਂ ਦੋ ਬਣ ਗਏ, ਫੋਟੋ ਪਰ ਦੋਹਾਂ ਦੀ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਜਾਂ ਦੋ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜਸ ਦੀ ਇਮੇਜ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਐਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਇੱਦਾਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਉੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਇਹ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਗੱਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ? ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਤੋਂ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਮੇਜਸ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਮੇਜ ਬਣੂਗੀ। ਇੱਕ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਇਮੇਜ ਬਣੂਗੀ। ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਇਮੇਜ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਲਈ ਇੱਕ ਕੱਚਾ ਜਿਹਾ ਖਾੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੱਕ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸਪਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਲੈਟ x and y be two non-empty sets। x ਇੱਕ ਸੈੱਟ y ਹੈ, ਦੋਨੇ ਨॉन ਐਮਪਟੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਇਹ ਵੀ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਵੀ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਨਹੀਂ। ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਪਏ ਨੇ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਐਲੀਮੈਂਟਸ ਪਏ ਨੇ। x ਵੀ ਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, y ਵੀ ਫਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਪਿਆ। ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ? a function f defined from x to y। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ a ਤੋਂ b ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸੈੱਟ x ਹੈ, ਉਹ ਤੋਂ ਇੱਕ ਫੰਕਸ਼ਨ y ਤੱਕ ਕੀ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ? ਡਿਫਾਈਨ ਕਰਤਾ। ਯਾਨੀ x ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਮੇਜਸ ਪਈਆਂ ਨੇ, ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜਸ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਹ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੱਗੂਗਾ ਤਾਂ ਕੀ ਬਣ ਜੂਗਾ? ਉਹ y 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਜੂਗਾ। ਅਕਸਰ ਹੀ ਨਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੀ ਇਮੇਜ ਨੂੰ ਛੋਟੇ x ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ? ਛੋਟੇ x ਨਾਲ। ਯਾਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਪਏ ਨੇ ਛੋਟੇ x ਅੱਗੇ ਪਏ ਨੇ। ਇਹ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਾਵਾਂਗੇ ਉਹ fx ਬਣ ਜੂ। ਕੀ ਬਣ ਜੂ? ਉਹ fx। ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਜਾ ਕੇ ਕੀ ਬਣ ਜਾਣੇ ਨੇ? x 'ਤੇ ਕੋਈ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? fx। ਚਾਹੇ ਇਹਨੂੰ fx ਕਹਿ ਲਓ, ਕਈ ਇਹਨੂੰ ਸਮਾਲ y ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ f defined from x to y is a rule or set of rules। ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਖਾਸੇ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। which associates or associate
ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸੰਬੰਧ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਟੂ ਈਚ ਅਦਰ, ਟੂ ਈਚ ਐਲੀਮੈਂਟ ऑफ एक्स, ईच एलिमेंट एक्स इन एक्स। देखो ये की लिखा है, मैं दोबारा सारी डेफिनेशन पढ़ देना। अ फंक्शन डिफाइंड फ्रॉम एक्स टू वाई इज़ ए रूल ऑफ सैट ऑफ रूल्स, या रूल है या नियमां का संग्रह एक, विच एसोसीएट जिहड़ा संबंध बनाउंदा है हरेक एलीमेंट स्मॉल एक्स, छोटा एक्स कोई एलीमेंट है किहदे विच पिया, कैपिटल एक्स दे विच पिया, इन कैपिटल एक्स टू अ यूनीक एलीमेंट वाई इन वाई। कैपिटल वाई सैट दे विच कोई छोटा एलीमेंट वाई पिया, ਉਹਦੇ ਨਾਲ यूनीक एलीमेंट लैंदा हो, यानी कि ਉਹਦੀ इमेज की बनती है, यूनीक बनती है। एक प्री इमेज दियां एक तो वध इमेजेस नहीं हो सकदियां। दोबारा, लेट एक्स एंड वाई बी टू नॉन एम्प्टी सैट्स। अ फंक्शन एफ डिफाइंड फ्रॉम एक्स टू वाई, कोई फंक्शन एफ है ਜਿਹੜਾ ਡਿਫਾइंड है कितों लैके एक्स तो लैके वाई तक, आप ही लिखते हैं एफ फंक्शन एक्स टू वाई है। ਇਹਦੇ रूल और सैट ऑफ रूल नियमां ਦਾ संग्रह है ਜਾਂ ਇੱਕ ਨਿਯਮ है। विच एसोसीएट ਜਿਹੜਾ एसोसीएट करता है एक्स ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ एलीमेंट एक्स ਪਏ ਨੇ टू यूनीक एलीमेंट वाई इन वाई, ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਹਰੇਕ एलीमेंट ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇੱਧਰ यूनीक इमेज ਬਣਾਉਂਦਾ ਦੂਜੀ ਗੱਲ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ फंक्शन। मैं डेफिनेशन देना जोर क्यों दिता है, मैं डेफिनेशन देना जोर ਤਾਂ ਦਿੱਤਾ बेटा क्योंकि जे डेफिनेशन समझ नहीं आई तो कुछ भी समझ नहीं आया। हुण जदों मैं ये फंक्शन पढ़ाया तो तुसीं महसूस किया होगा कि काला माला बाला करता, मैं तो तस्वीरों के जरिए ही फंक्शन समझा दिना। मान लो इधर 3 एलीमेंट पे ने ए बी सी, इधर पे ने 1 2 एलीमेंट पे ने। की यह एक फंक्शन है, की यह एक फंक्शन है? मान लो आ सैट एक्स है, आ वाई है, मैं कहूँ नहीं है। क्यों नहीं है? ये पहली शर्त नूं वायलेट कर गया, पहली शर्त नूं भंग कर गया। पहली शर्त की कहती सी कि हरेक एलीमेंट की आपां हरेक प्री इमेज की इमेज जरूरी है, तो सी दी तो कोई इमेज है ही नहीं गी, इसलिए फंक्शन नहीं है। एक एग्जाम्पल होर लैने आपां। एक आ फंक्शन ले लिया, कि ये फंक्शन है? नहीं है, क्योंकि एक दियां 2 इमेजेस बन गई, एक ए बन गई एक बी बन गई। ये पॉसीबल ही नहीं, एक प्री इमेज दियां 2 इमेजेस पॉसीबल नहीं हैगियां। तीजी गल हुण देखियो, कि ये फंक्शन है? मैं कहूँ हाँ है। क्यों है? दोनों शर्तां लागू होंदियां, हरेक दी इमेज पई है। दूजी गल, हरेक दी इक्को इमेज है, एक दी इक्को इमेज है ना, एक दियां 2 इमेज तो नहीं, 2 दी भी इक्को इमेज है। भावें इन्हां दोहां दी इमेज सांझी आ गई, पर इहदी तो इक्को इमेज है ना, इहदी भी इक्को इमेज है। ये फंक्शन है। जे मैं कहा एक आह है, ये फंक्शन है, मैं कहूँ है। हुण मैं आख्या भी इधर एलीमेंट नहीं खाली रहना चाहिए, इधर तो खाली रह सकता है। प्री इमेजेस से फंक्शन लगना होना जरूरी है। जरूरी तो नहीं इमेजेस हरेक लिए किसी ना संबंध बने, ठीक है। तो इत्थों तुहानूं स्पष्ट हो गया हो कि फंक्शन बेसिकली होंदा की है। तो घाड़े माड़े ना जरूरी ने, ये जो तक मैं इदा डिफाइन नहीं करूँगा फंक्शन थोड़े मन च कन्फ्यूजन रह जूगी। तो बेसिकली जो इधर वैल्यूज पईयां ने वो डोमेन है। ये डोमेन की है 1 2 3। जदों आपां रिलेशन पढ़िया सी, रिलेशन दे विच पढ़िया सी भी जेड़े एलीमेंट का संबंध आ रहा सिर्फ वही डोमेन च होणगे। हुण फंक्शन की हरेक एलीमेंट का संबंध तो इधर आउंदी है, इधर तो कोई खाली रहिंदा ही नहीं गा, हरेक का संबंध आउंदा ही आउंदा है। तो ये सारी की सारी इधरला सैट है जिहड़ा की है डोमेन है, ठीक है, क्योंकि हरेक का संबंध आऊ फंक्शन च। दूजी गल कोडोमेन। कोडोमेन की है? जिहदे नाल संबंध आ रहा है, भावें संबंध आवे चाहे ना आवे, जिन्ने भी एलीमेंट ने
वो सारे की ने कोडोमेन च ने। उस बाद होंदा इमेज सैट कह लो चाहे रेंज कह लो, इमेज सैट कह लो चाहे की कह लो रेंज कह लो। इमेज सैट या रेंज वो एलीमेंट जिन्हां नाल संबंध आ रहा वो किहड़े ने ए बी सी, ते रेंज इज आलवेज सबसैट ऑफ कोडोमेन। इत्थों तक गल स्पष्ट हो गई। हुण इधर जिहड़ी इहनूं प्री इमेजिज भी कहते हैं, ये प्री इमेजिज ने। इधर नूं इमेजिज कह दिंदे ने आपां, इमेजिज जां इहनूं वैल्यू कहने की कहने आपां वैल्यू। एक्स ते फंक्शन लाया तां की वैल्यू आई, एक्स ते फंक्शन लाया तां की इमेज आई, आपां इहनूं इदां भी कह सकते हैं। हुण तुहानूं बेसिकली समझ आ गया कि फंक्शन की हुंदा है, फंक्शन की डोमेन की हुंदी है, फंक्शन की कोडोमेन की हुंदी है, फंक्शन की रेंज की हुंदी है। हुण आपां टाइप्स ऑफ फंक्शन पढ़ांगे, बहुत ही इंपोर्टेंट गल है तो सारी उम्र काम आना है। टाइप्स ऑफ फंक्शन, पहली टाइप होंदी है वन फंक्शन। इनू असी इंजैक्टिव कह देने हैं, इंजैक्शन इंजैक्टिव, इहदा नाम भी है अदा नाम भी है। वन ना तो स्पष्ट है, की स्पष्ट है? तुसी कबड्डी देखी है, कबड्डी दो तरीके की हुंदी है, एक नैशनल स्टाइल मुंडे समझ जाणगे, एक पंजाब स्टाइल। नैशनल स्टाइल मतलब एक खिडारी नूं सारे चंबड़ सकते हैं, पंजाब स्टाइल च कल्ले नूं कल्ला चंबड़दा है। बस ये पंजाब स्टाइल कबड्डी है, जिहड़े वन फंक्शन है ये पंजाब स्टाइल कबड्डी है। किवें? आपां एक गल पढ़ी सी फंक्शन दे विच, पहला मैं समझाऊँगा फिर ये मैं डेफिनेशन लिखूँगा कि दो या तीन या इदू वध इमेज सेम हो सकती है, बट जदों दो या दो तो वध प्री इमेजिज की इक्को इमेज बन जाए, दो तो वध नैगेटिवां तो इक्को ही फोटो डिवेलप हो जाए, दो तो वध इधर जिहड़े एलीमेंट पे ने तो फंक्शन लगन तो बाद इक्को ही वैल्यू आ जाए, तो ये वन नहीं हैगी, ये तो मतलब ये नैशनल स्टाइल कबड्डी हो गई। तो ये मैनी टू वन फंक्शन है, इक्को ही डेफिनेशन जो दो निकले आई हैं। ये किहड़ा फंक्शन है? मैनी टू वन। वन की हुंदा है जदों हरेक डिफरेंट प्री इमेज लई, जदों हरेक डिफरेंट मान लो इधर x1 पे है इधर x2 पे है, जे x1 तो x2 इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है, ये आपस में इक्वल नहीं है, जो सेम है फिर तो इमेज सेम आ सकती है। इन्हां दी इमेजिज भी की होणगीआं? डिफरेंट होणगीआं। इन्हां दी इमेजिज भी की होणगीआं? इमेज किहो जांदी है fx1 fx2, ये भी इक्वल नहीं होणगे। हर एलीमेंट अलग अलग ने, प्री इमेजिज अलग अलग ने, तो इमेजिज भी की होणगीआं? अलग अलग होणगीआं। इहनूं कहंदे ने वन फंक्शन। मैं हुण उदाहरण दिना ABCD 1 2 3 4 5, थोड़ी बात सॉरी, ए दी इमेज 1 B दी 2 C दी 3 D दी 4, 5 खाली रह गया। वन हैगा क्योंकि कल्ले दी कल्ले आ रही है। जे मैं इनू इदां बना आंदा हुण वन ये नहीं हैगा, तो वन की बेसिकली सिद्धांतक रूप से तुहानूं डेफिनेशन समझ आ गई होगी। शब्दां दे विच इहनूं किवें लिखना आपां ओह देखदे हां। हुण उसे गल नूं मैं शब्दां 'च लिखिआ, ये फंक्शन f फ्रॉम x टू y, एक फंक्शन f है जिहड़ा x टू y जा रहा है, ये सैट टू बी वन और इंजैक्टिव, उन्होंने वन कहांगे या इंजैक्टिव कहांगे इफ आ ना जिहड़ा इहनूं किवें पढ़ना तुसीं IFF आ गया, तुसीं कहोगे गलत तो लिखता नहीं, इन्हूं पढ़ांगे इफ एंड ओनली इफ एंड ओनली सिर्फ तो केवल सिर्फ डिफरेंट एलीमेंट ऑफ एक्स के जोड़े डिफरेंट है, डिफरेंट है वो होंगे जो सेम नहीं है, जोड़े बराबर नहीं है। एक्स के डिफरेंट एलीमेंट हैव डिफरेंट इमेजिज इन वाई, वो इमेजिज वाई के की बन गई अलग अलग बन गई, उन्होंने इमेज सेम नहीं होगी। जे मैं दूजे तरीके लिखा दैट इज़ आंदा दैट इज़ इसका अर्थ है इफ एंड ओनली इफ
x1 not equal to x2, it implies that fx is 1 not equal to fx2। पहली शर्त। दूजी शर्त यह है जे x1 तो x2 बराबर होए, जे x1 तो x2 बराबर होए, मान लो इक्को ही उस इक्को ही एलीमेंट को सेम ना इसी आप x1 कहते इस x2 कहता, एलीमेंट बेसिकली इक्को ही है, तो इन्हों की इमेज भी की होगी इक्को हो, फिर इमेज डिफरेंट नहीं होगी। आ दो शर्तों की बन जाता फंक्शन की बन जाता 1 1 बन जाता। हुण पढ़ते आप ऑन टू फंक्शन बेटा आप सरजैक्टिव कह दें। 1 1 आप इंजैक्टिव कहा सी, ऑन टू आप कहने सरजैक्टिव। एक आ सैट एक आ सैट। मैं एक फंक्शन बनाया मान लो आ ए है, आ बी है, आ सी है, 1 2 3 4 5 आ एक फंक्शन बनाता, इतने तक ले लो, आ 5 ले लो तो भी कोई फर्क नहीं पैंदा। हुण ये फंक्शन है क्योंकि कल इमेज अलग अलग आ रही है, हरेक अलग अलग नहीं सॉरी हरेक प्री इमेज की एक ही इमेज है, हरेक प्री इमेज की कोई ना कोई इमेज हैगी है, दोनों गल ही ने। हरेक प्री इमेज की कोई ना कोई इमेज होनी चाहिए, इधर कोई भी खाली नहीं रहना चाहिए, हरेक प्री इमेज की एक ही इमेज हो। बट इधर एक एलीमेंट खाली रह गया, तो जदों इधर एलीमेंट कोई खाली रह जाए ये कहने भी ऑन टू नहीं है, नॉट ऑन टू है। ऑन टू फिर हुंदा कदों है, ऑन टू हुंदा कदों है, आप दोबारा देखते हैं। आ फंक्शन देखो, फंक्शन है क्योंकि दो एलीमेंट्स की इमेज तो एक आ सकती है, कोई दिक्कत नहीं, इधर कोई भी खाली नहीं रहा। यह जो फंक्शन ऑन टू कहते हैं, जे मैं इन बोल के दसना हो तो आ फंक्शन आ सैट एक्स है, आ सैट वाई है। वाई के जिन्नियां भी इमेजिज पईयां ने, वाई के जिन्नियां भी इमेजिज पईयां ने उन्हां इमेजिज लई कोई ना कोई प्री इमेज एग्जिस्ट करे एक्स दे विच। जे फंक्शन एफ एक्स तो वाई जा रहा है, वाई के जिन्नियां भी इमेजिज पईयां ने, चाहे 1 पे चाहे 2 पे जो वट एवर पे, वो किसी ना किसी प्री इमेज नाल कनैक्टेड हो, किसी ना किसी प्री इमेज ते फंक्शन ला के उसकी वैल्यू आउंदी हो। हरेक इमेज जो वाई के पई है उसदे लई कोई ना कोई प्री इमेज एक्स दे विच एग्जिस्ट करे। मैं 3-4 बार एक ही गल तां बोली है तां जो तुहाडे माइंड दे विचों ये गल स्किप ना करे। हुण देखो ये ऑन टू है, ऑन टू कहने आप सरजैक्शन या सरजैक्टिव, तो ये डेफिनेशन की बनती है। हुण डेफिनेशन देखो, ऑन टू फंक्शन अ फंक्शन एफ फ्रॉम एक्स टू वाई। एफ कोई फंक्शन है जिहड़ा एक्स तो लैके वाई तक जा रहा है, इज सैट टू बी ऑन टू, असीं उसनूं ऑन टू कहांगे जां सरजैक्टिव कहांगे इफ एंड ओनली ईच एलीमेंट वाई। ये जिहड़ा हरेक एलीमेंट पे ईच का मतलब जदों हरेक की गल कहते भी मतलब जिन्ने भी पे ने इधर, इज द इमेज ऑफ, वो इमेज है एट लीस्ट 1 एलीमेंट, घट्टो घट्ट एक तो वध दी इमेज भी हो सकता है, जिवें एक है ये 2 एलीमेंटां की इमेज है, पर 2 की तो जरूरी नहीं, घट्टो घट्ट एक दी इमेज तो हो भी होवे ना। एट लीस्ट 1 एलीमेंट इन एक्स। एक गल होर भी कही जा सकती है, जदों कोडोमेन एंड रेंज इक्वल हो जान। कोडोमेन ते रेंज फर्क ही ये सीगा भी मान लो इधर आ एलीमेंट पे ने 1 2 3, रिलेशन गल 2 1 ते 2 नाल आ रहा है, तो रेंज तो 1 2 2 1 ते 2 सी, कोडोमेन 1 2 3 सी। पर जो सारे की रिलेशन किसी ना किसी नाल आऊगा तो कोडोमेन ते रेंज की हो जूगी, सेम हो जूगी। जदों कोडोमेन ते रेंज इक्वल हो जान तो वह जे फंक्शन असीं कहने ऑन टू। तीजी गल, हुण आपां 1 1 पढ़ लिया, जिन्हों इंजैक्टिव कहता, आपां ऑन टू पढ़ लिया जिन्हों सरजैक्टिव कहता। हुण इन्हां दोहां तो साझा एक गल बनती है 1 1 ऑन टू, 1 1 ऑन टू फंक्शन। ये होंदा बाईजैक्टिव, बाई का हमेशा मतलब दो गल्लां आ गईयां। ये कहंदा बाईजैक्टिव। बाईजैक्टिव की हुंदा, हुण देसी गल ये है कि दोनों शर्तां इकट्ठियां लागू होईयां, 1 1 भी हो जाए ऑन टू भी हो जाए। हुण आ फंक्शन एक ए बी सी 1 2 3 4,
ਇਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਾਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਮੈਂ। ਇਹ 1 1 ਹੈਗਾ ਪਰ ਔਨ ਟੂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਧਰ 4 ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। A B C 1 2 ਇਹ ਔਨ ਟੂ ਹੈਗਾ, ਇੱਧਰ ਖਾਲੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਟ 1 1 ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਐਲੀਮੈਂਟ ਇੱਧਰ ਨੇ ਉਨੀ ਇੱਧਰ ਆਉਣ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕੱਲੇ ਦੀ ਕੱਲੀ ਇਮੇਜ ਆਵੇ। ਇਹ 1 1 ਵੀ ਹੈਗਾ, ਕੱਲੇ ਨੂੰ ਕੱਲਾ ਵੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਇੱਧਰ ਖਾਲੀ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਔਨ ਟੂ ਵੀ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਲਿਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ from x to y is said to be 1 1 correspondence 1 1 on to correspondence ਜਾਂ 1 1 correspondence ਇਕੱਲਾ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, 1 1 correspondence 1 1 on to ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਬਾਈਜੈਕਟਿਵ ਹੋਊਗਾ ਜੇ ਉਹ ਦੋਨੇ ਹੋ, 1 1 ਵੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ on to ਵੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨੂੰ 1 1 on to ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 1 1 ਕੋਰਸਪੋਂਡੈਂਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, 1 1 ਅਤੇ ਬਾਈਜੈਕਟਿਵ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਆਪਾਂ ਟਾਈਪਸ ਆਫ ਫੰਕਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਨੇ। 1 1 ਇੰਜੈਕਟਿਵ, ਜਿਹੜਾ 1 1 ਨਹੀਂ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਮੈਨੀ ਟੂ 1, ਔਨ ਟੂ ਸਰਜੈਕਟਿਵ, 1 1 ਐਂਡ ਔਨ ਟੂ ਬਾਈਜੈਕਟਿਵ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਇੰਨਾ ਕੀ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿ 1 1 ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਔਨ ਟੂ ਕਿਹੜਾ ਹੈ, ਇੰਜੈਕਟਿਵ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਾਈਜੈਕਟਿਵ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੋਊਗੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਵੀਡੀਓ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ 1 1 ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਐਡਾ ਕੁ ਸੌਖੇ ਢੰਗ ਦੱਸੂਗਾ ਕਿ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ। ਔਨ ਟੂ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਕਸਰ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਪ੍ਰੂਵ ਦੈਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਫੰਕਸ਼ਨ ਇਜ਼ 1 1, ਪ੍ਰੂਵ ਦੈਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਔਨ ਟੂ, ਪ੍ਰੂਵ ਦੈਟ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਬਾਈਜੈਕਟਿਵ। 1 1 ਵੀ ਹੈ, ਔਨ ਟੂ ਵੀ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ 1 1 ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਔਨ ਟੂ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਬਣਦਾ। ਬਟ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ ਸਮਝਣੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗੀਆਂ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਤਾਂ ਲਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਅਕਸਰ ਹੀ ਅਰਥ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਕਰੀਏ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡਾ ਕੰਸੈਪਟ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਕੁਛ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਨੇਚਰ ਹੈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਾਹਲੇ ਹਾਂ, ਅੱਗੇ ਭੱਜਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪਿਛਲਾ ਕੰਮ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਛੇਤੀ ਅਗਲਾ ਕਰ ਦਈਏ, ਪਹਿਲੀ ਨੇਚਰ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਨੇਚਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਮੋਬਾਇਲ 'ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਣ ਦੀ ਥਾਂ 'ਤੇ 3 4 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਊਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਆਪੇ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪੇ ਮੱਥਾ ਮਾਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮੈਥ ਆਪਣੇ ਆਪ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਰ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇਸਟ ਆਫ ਟਾਈਮ ਵੀ ਬਚੂ ਅਤੇ ਕੰਸੈਪਟ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਧੀਆ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣਗੇ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਲਦੀ ਆਵਾਂਗਾ। ਧੰਨਵਾਦ।